सत्य घटना, सत्य की तह तक। शंकर निगवाल, जिला धार, मध्य प्रदेश। पत्नी को थी लाइलाज बीमारी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही हो गया समाधान। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत कुछ लाभ हुआ। पहला लाभ तो मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, पेट में कुछ आंतड़ी का सूजन आ जाता था, गठान ऐसी कुछ बताई थी डॉक्टरों ने। मैं बहुत सी जगह इलाज कराया, महीने में 10,000 तो मैं लगा ही देता था। ऐसे बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया मैंने। गुजरात अस्पताल में, पिपरिया अस्पताल में भी ले गया, सभी अस्पतालों में मना कर देते हैं कि सुधर जाएगा, गठान है। फिर बड़ा ऑपरेशन भी करवाया मैंने इंदौर में, उसके बाद में भी कोई तकलीफ़ दूर नहीं हुई। जिस सभी डॉक्टरों के पास इलाज करवा के थक गया था मैं। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, नाम दीक्षा लेने के बाद में मात्र आशीर्वाद से ही 5 साल पुरानी बीमारी, मेरी पत्नी की पेट की जो गठान थी वो बीमारी ठीक हो गई। और बीमारियों के चलते इन पर हो गया था बहुत सारा कर्ज। किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने कर्ज से दिला दी मुक्ति। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले तो मैं जो बीमारी में वो हो गया था, मेरे खाने के बेला पड़ गए थे, तो मेरा कर्जा भी हो गया था 2-2.5 लाख रुपया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा लाभ शुरू हो गया है। आज मैंने मकान अच्छा बना लिया, ट्रैक्टर ले लिया और अच्छा कमा के खा रहा हूँ परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से अच्छे रोटेशन चल रहा है। एक दिन तो गजब ही हो गया। अचानक शंकर निगवाल का बच्चा बिस्तर से गायब हो गया और फिर हुआ एक चमत्कार। मेरा लड़का छोटा वाला मेरे साथ सोता था। मैं सुबह 6 बजे फ्रेश होने गया और वापस आते आते मेरा लड़का बिस्तर से गायब हो गया। बिस्तर से गायब होने के बाद में हम सब दूर ढूंढ लिए, परेशान हो गए। मैंने सोचा कि यार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में परेशानी तो कहीं नहीं आती है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आश्रम में फ़ोन करवाया रमेश भगत जी से, तो उन्होंने बताया है कि माला जाप करो, माला जाप करने से आपका लड़का मिल जाएगा। मैंने 2-3 माला जाप करने के बाद में फिर भी नहीं मिला। दिन को सुबह 6 बजे से लड़का नहीं मिल रहा था, दिन को 12 बज गई ढूंढते। उसके बाद में 3-4 माला कर दी मैंने। संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करने गया और दंडवत प्रणाम करने के बाद में, गुरुजी मेरे को मेरा लड़का होना मैं कहीं नहीं जानता हूँ, इतना मैंने बोला और बाहर निकला, तुरंत मेरे को मेरा लड़का मिल गया, बाहर बैठा हुआ। आइए शंकर निगवाल से जानते हैं पूरी आप बीती, खुद उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शंकर निगवाल। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मध्य प्रदेश, जिला धार, तहसील गंधवानी, गांव का नाम मेरा खेड़ी बुजुर्ग। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में 28 जनवरी को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले गायत्री परिवार में जुड़ा था। उसके पहले हमारे गांव में एक भाई ने बोला कि मेरे को सपना है यहाँ पे हनुमान जी निकलेगा बोला, तो हम उस हनुमान जी को निकालने के लिए गड्ढा खोदा है, 10-12 हाथ गड्ढा खोद दिया। बोनी का सीजन था तो गड्ढा खोदते खोदते मैंने खेती बाड़ी मजदूरी सब छोड़ दी और गड्ढा खोदने में लग गया। उस गड्ढा खोदते खोदते मेरे को सब गांव वाले गाली देने लग गए, बोले ये मर जाएगा, बोले भूखा, खेती छोड़ दी, मजदूरी भी नहीं करता है, क्या करेगा। फिर वो गड्ढा खोदने से मेरे की खेती में कहीं नहीं पका है और कर्जा भी हो गया उल्टा। उसके बाद में मेरे साले जी ने चीप दी है मेरे को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के लिए। वो चीप मैंने 8 रोज तक सुनी है। उसके बाद मेरे को ज्ञान बहुत अच्छा लगा इनका। हम तो गड्ढा खोद खोद के भगवान ढूंढ रहे थे, भगवान तो सरेल मिल रहा है। तो वो चीप सुन के हमने बोला कि एक बार हमको संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, सतलोक आश्रम बरवाला में। तो उन्होंने फिर बोला है कि मेरे पास किराया नहीं, तो हमने बोला किराया हम देंगे लेकिन आप हमको ले चलो। फिर हम सतलोक आश्रम में ले गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को बहुत कुछ लाभ हुआ।
पहला लाभ तो मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, पेट में कुछ आंतड़ी का सूजन आ जाता था, गठान ऐसी कुछ बताई थी डॉक्टरों ने। मैं बहुत सी जगह इलाज कराया, महीने में 10,000 तो मैं लगा ही देता था। ऐसे बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया मैंने, गुजरात अस्पताल में, पिपरिया अस्पताल में भी ले गया, सभी अस्पतालों में मना कर देते हैं कि सुधर जाएगा, गठान है। फिर बड़ा ऑपरेशन भी करवाया मैंने इंदौर में, उसके बाद में भी कोई तकलीफ़ दूर नहीं हुई। जिस सभी डॉक्टरों के पास इलाज करवा के थक गया था मैं, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, नाम दीक्षा लेने के बाद में मात्र आशीर्वाद से ही 5 साल पुरानी बीमारी, मेरी पत्नी की पेट की जो गठान थी वो बीमारी ठीक हो गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं और वो सोचते हैं। और मेरी एक बच्ची 3 साल की थी, बड़ी वाली बच्ची, उसको टीबी की बीमारी हो गई थी, तो हम बहुत परेशान से थे। उससे भी 3 साल की थी और पैसे लगा के थक गए, वो बीमारी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिना गोली दवाई से वो टीबी की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले तो मैं जो बीमारी में वो हो गया था, मेरे खाने के बेला पड़ गए थे, तो मेरा कर्जा भी हो गया था 2-2.5 लाख रुपया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा लाभ शुरू हो गया है। आज मैंने मकान अच्छा बना लिया है, ट्रैक्टर ले लिया और अच्छा कमा के खा रहा हूँ परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से अच्छे रोटेशन चल रहा है, सारी चीज़ों से स्वस्थ हूँ मैं। सर एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं, एक लाभ और। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी माताजी सीढ़ी से गिर गई है, तो उनका इलाज के लिए मैंने सब दूर दौड़ा है। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले बुढ़िया है, काहे के लिए इलाज करवाता, ज़्यादा इलाज मत कराओ, ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, मर जाएगी ये तो। फिर मैंने सोचा कि जहाँ तक जी है, वहाँ तक सांस है, वहाँ तक तो इलाज करवाएंगे। तो डॉक्टर बोलते कि अरे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, बोले मर जाएगी तो हमारे माथे पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कहीं भी दवाई गोली तो दो, तो फिर वो देते हैं, दवाई गोली दे देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाने के बाद में मेरी माताजी ठीक हो गई और आज चल फिर रहे। आज 4 साल हो गए उनको नाम दिलाया का, बहुत अच्छी हो गई मेरी माताजी। एक लाभ और है, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद में 8 रोज़ बाद मेरा लड़का छोटा वाला मेरे साथ सोता था। मैं सुबह 6 बजे फ्रेश होने गया और वापस आते आते मेरा लड़का बिस्तर से गायब हो गया। बिस्तर से गायब होने के बाद में हम सब दूर ढूंढ लिए, परेशान हो गए। मैंने सोचा कि यार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में परेशानी तो कहीं नहीं आती है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आश्रम में फ़ोन करवाया रमेश भगत जी से, तो उन्होंने बताया है कि माला जाप करो, माला जाप करने से आपका लड़का मिल जाएगा। मैंने 2-3 माला जाप करने के बाद में फिर भी नहीं मिला। दिन को सुबह 6 बजे से लड़का नहीं मिल रहा था, दिन को 12 बज गई ढूंढते ढूंढते। उसके बाद में 3-4 माला कर दी मैंने। संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करने गया और दंडवत प्रणाम करने के बाद में गुरुजी मेरे को मेरा लड़का होना मैं कहीं नहीं जानता हूँ, इतना मैंने बोला और बाहर निकला, तुरंत मेरे को मेरा लड़का मिल गया, बाहर बैठा हुआ ही मिला। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में मेरी लड़की की बीमारी ठीक हो गई, मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई, मेरी माता जी नहीं चल रही थी वो चलने फिरने लग गई है, मेरा बच्चा गुम गया था वो भी मिल गए और सारी चीज़ों से अभी हम सब सुख शांति में हैं, पूरा परिवार। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या देना चाहता हूँ, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि बहुत से चैनलों पे सक्शन आता है संत रामपाल जी महाराज का। पहले तो साधना चैनल पे एक ही चैनल पे आता था, अभी तो बहुत से चैनलों पे सक्शन आता है और वहाँ पे पट्टी चलती है, मोबाइल नंबर आते हैं, उससे फ़ोन लगा के संपर्क करके सभी आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाए। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। धन्यवाद सर। सत्संग सत्य घटना, सत्य की तह तक।